जागरूकता करना पड़ेगा, देश को, पुलिस को सचेतन होना पड़ेगा ताकि बच्चों का एक साहस और कॉन्फिडेंस लेवल आए। यस, मैं सुरक्षित हूँ। ये कुछ लोग अट्रैक्टेड हो सकते हैं, लेकिन उन्हें अगर ये चीज पता है तो वो अपना जाके इलाज कर सकते हैं। ये पूरी तरीके से क्योरेबल है, पूरी तरीके से क्योरेबल है, क्योंकि ऑब्वियसली ये गलत है समाज के हिसाब से भी। और कोई जो छोटा बच्चा होता है, जो माइनर होता है, वो इस कैपेबल नहीं है कि वो सेक्सुअल रिलेशनशिप बना सके। तो ये एक मेंटल डिसऑर्डर है जो कि क्योरेबल है। दूसरी जो दिक्कत आती है, जो एक्चुअल दिक्कत है, वो है हमारे जो समाज में लोग घूम रहे हैं वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है। अब उन्हें अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए होता है, ठीक है। अब ये फ्रस्ट्रेशन को अपने बराबर के लोगों पे नहीं निकाल सकते, अपने से नीचे के ही लोगों पे निकाल सकते हैं, ये नियम भी जी। तो अब उन्हें जो भी, ऐसे जरूरी नहीं है कि विक्टिम हमें ऑफेंडर हमेशा हमारे पहचान का हो। सड़क पे चल रहा है कोई बच्चा, कोई फ्रस्ट्रेटेड आया है, उसे पैसे नहीं मिले, घर पे झगड़ा हुआ है, व्हाटएवर द रीजन में भी, उसने आके उस बच्चे का किडनैप किया, उसको मारा और उसके साथ रेप किया या जो भी उसके साथ किया, फिर मार दिया, खत्म। उसकी फ्रस्ट्रेशन उस पर्टिकुलर पॉइंट पे निकल गई। अब ढूंढते रहो कौन था ऑफेंडर। ये चीज है जो हमें अपने बच्चों को समझानी है, सिखानी है। एज एन एडल्ट ये हमारी एक ड्यूटी बनती है कि हम अपने बच्चों को सिखाएं कि तुम्हारे लिए क्या सही है, तुम्हारे लिए क्या गलत है। अगर तुम स्कूल में जा रहे हो तो तुम्हें किन चीजों को फॉलो करना चाहिए। एंड एक चीज और आती है इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, एक और अटैच रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे साथ आती है। हमारे बच्चे हमारे साथ तभी ओपन हो सकते हैं जब हम उन्हें वो माहौल दें। अगर हम बहुत छोटी छोटी बातों पे बच्चों को मारेंगे, पीटेंगे या उन्हें गाली देंगे, तो वो, जैसे कि वो सर कह रहे थे अभी कि चॉकलेट मांगता है, हम नहीं दे सकते रोज रोज, उस चीज पे डांट दिया, उस चीज पे मार दिया आपने बच्चे को, तो ये बहुत छोटी सी चीज थी जिस पे आपने डांट मार के भगा दिया। अब जब वो बच्चा बड़ा होगा या उस बच्चे के साथ कुछ गलत होगा, उसको तो यही लगेगा ना कि भाई पापा या मम्मा या कोई भी दादा दादी या कोई भी बड़ा मुझे डांट देगा अगर मैं कुछ बोलूं। छोटी से छोटी बात पे उसको अगर मार पड़ रही है तो वो इतनी बड़ी चीज कैसे शेयर करेगा। अब क्या होता है कि इसका एक रेपरकशन है जो हम लोग फेस करते हैं। बच्चा बता नहीं पा रहा है किसी को, ओके, उसके साथ ये चीज हो रही है। अब जो ऑफेंडर है उसकी हिम्मत और बढ़ जाती है। उसने नहीं बताया, ऑफेंडर को पता चल गया, नहीं बताया, वरना अगले दिन तो उसके घर पुलिस आ जाती, उसको पकड़ के अंदर कर दिया जाता। हमारे कानून बहुत सख्त है। हमारे पॉक्सो में अमेंडमेंट भी हुई है अभी 2019 में, उसके हिसाब से तो जो पनिशमेंट थी वो और ज्यादा टफ हो गई है, तो कोई नहीं बच सकता। तो उसको पता चल जाएगा कि ये कह नहीं पा रहा है किसी से। अब वो इंसान उसको यूज करने लगेगा जो पहली बार उसके फ्रस्ट्रेशन में हुई। अब उसे उस चीज में मजा आने लगेगा और वो बच्चे की मेंटल हेल्थ खत्म हो जाएगी। एक बच्चे की मेंटल हेल्थ खत्म होने का मतलब आप समझिए, जितने भी हमारे ऑफेंसेस होते हैं, रेप हो, मर्डर हो, कुछ भी हो, ये सब वो लोग करते हैं जो मेंटली डिस्टर्ब होते हैं। अगर कोई बच्चा छोटी उम्र में ही मेंटली डिस्टर्ब हो गया, उसके हिसाब से उसके साथ गलत हुआ है, तो वो आगे भी लोगों के साथ गलत करने में नहीं रुकेगा। This is the main point of discussion. हम लोगों को यहाँ पे छोटी छोटी बातों पे ये करना, बच्चों को मारना या बच्चों को डांटना, हम इस चीज को इग्नोर कर सकते हैं। एज अ सेंसिबल एडल्ट हम लोगों को उन्हें और आज का प्रोग्राम था कि पूरा हिंदुस्तान में, पूरा देश में बाल शोषण का बारे में कैसे हम रोकथाम करें। और नेशनल एक्शन कोऑर्डिनेशन ग्रुप एक बना गया है हिंदुस्तान में। और ये प्रोग्राम वर्ल्ड विजन इंडिया और पीपुल कल्चरल ग्रुप भुवनेश्वर की तरफ से जॉइंटली प्रोग्राम था। और आशादी फाउंडेशन दिल्ली का, पूरा दिल्ली स्टेट को लीड कर रहा है। और आप लोग उसमें बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, कोऑपरेट कर रहे हैं, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आशादी फाउंडेशन के बारे में सभी को पता है कि 1981 से औरत का और बच्चों का बारे में बहुत संवेदनशील से काम कर रहा है। आज का दिन में
कई कार्यक्रम है, कम से कम हमें पूरा हिंदुस्तान का हर कोने में हमारा कार्यक्रम चल रहा है। हमारा मेन है कि बच्चों को एजुकेशन मिले, बच्चों को अच्छा हेल्थ सुविधा मिले, और बच्चा जब बड़ा हो जाएगा उसको लाइफ स्किल प्रोवाइड करके एक बच्चा में बेहतर नागरिक बनकर समाज का मुख्य धारा पे जोड़े। ये हमारा मेन मकसद है। और आप लोग का कोई प्रश्न है तो आप लोग ज़रूर मेरे को पूछ सकते हैं। आप अपने इस मिशन को घर तक पहुंचाने का काम तो कैसे करते हैं? इस तरीके से आपका क्या मिशन है? एक शब्द है, आप लोग को बताओ, पीपुल पार्टिसिपेशन इन डेवलपमेंट एंड पीपुल्स डेवलपमेंट। अगर लोगों का डेवलपमेंट नहीं होगा तो लोगों का घर घर डेवलपमेंट पहुंचना जरूरी नहीं है। तो इसीलिए हमारा मेन मुद्दा रहता है कि हमारा ग्रास रूट लेवल में बहुत सारे सोशल वर्कर काम करते हैं, हर घर में जाते हैं और घर में क्या ज़रूरत है। हम तो गरीब को हमें विश्वास नहीं करते, लेकिन ज़रूरत को विश्वास करते हैं। घर में क्या ज़रूरत है, हाँ, तो वो ज़रूरत को हम पूरा करते हैं। हो सकते हैं कि एजुकेशन की ज़रूरत है, हो सकते हैं कि हेल्थ का ज़रूरत है, हो सकते हैं कि वोकेशनल ट्रेनिंग की ज़रूरत है, हो सकते हैं कि नौकरी की ज़रूरत है, हो सकते हैं कि कामकाजी की ज़रूरत है, हो सकते हैं कि एक औरत सिलाई सीखकर अपना काम धंधा शुरू करना चाहती है, उसका ये ज़रूरत है, हो सके कि एक बच्चा स्कूल में पढ़ नहीं पा रहा है, पढ़ाई का ज़रूरत है, वो ज़रूरत को हम पूरा करते हैं ताकि उनका ज़रूरत पूरा होकर सारे समाज इक्वल तरीक़े से समाज का मुख्य धारा पे जोड़ जाए। आपने जैसा बताया कि अभी महिलाओं के और बच्चों के ऊपर आप काम करते हैं। हाँ। जो गरीब आर्थिक स्थिति से कमज़ोर हैं बच्चे, जिनके माता पिता नहीं पढ़ा सकते या काम नहीं करा सकते, ऐसे बच्चों के लिए आप अपनी पर्सनल आशा दी फाउंडेशन का काम करते हैं या उनका मार्गदर्शन करके गवर्नमेंट से फैसिलिटी लाते हैं? नहीं, आप सही सवाल उठाया कि आज़ादी फाउंडेशन पिछले कम से कम 30 सालों से सिर्फ जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं उनके लिए काम करते हैं। हमारा पास पीछे 2 बाल आश्रम हैं जो कि सड़क का बच्चों को उठाते हैं। जो लावारिस बच्चे हैं, सड़क में रहते हैं, वो लड़की हो या लड़का हो, उसको लेकर हम आते हैं, पुलिस की जरिया से आते हैं, CWC की जरिया से आते हैं, और बच्चों को वहाँ पर बेहतर घर है, बेहतर हॉस्टल है, वहाँ पर रहते हैं, वहाँ पर उनका सर्वांगीण विकास के लिए काम किया जाता है। और 18 साल का बाद बच्चों को समाज का मुख्य धारा पे जोड़ जाता है। और रही आपका सवाल, जो गरीब है, जो ज़रूरतमंद है, जो कबाड़ा चुनते हैं, जो रिक्शा चलाते हैं, जो मजदूरी करते हैं, जिसका कि एजुकेशन का मतलब भी उनको पता नहीं है, उन्हीं बच्चों को भी हम पढ़ाते हैं। हमारे पास अभी 500 बच्चे हैं जो रेक पिकिंग करते हैं, जो माँ बाप कबाड़ा चुनते हैं, उन्हीं बच्चों के लिए हम एजुकेशन देते हैं। एजुकेशन हम मुफ्त में देते हैं। और एजुकेशन मुफ्त मतलब क्या है, 200 रुपया 300 रुपया हम फीस लेते हैं ताकि उनको भी एजुकेशन का जो महत्व है, इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन है, पता चले। मुफ्त में मतलब कभी आते कभी नहीं आते। मंथली में पैसा ले जाता है? हाँ, मंथली आता है, 200-300 रुपया ये लोग देते हैं। 300 रुपये के चार्जेस में रहना, खाना पीना, एजुकेशन में क्या कहते नहीं, जो मैं बोल रहा हूँ 200 रुपया स्कूल की बात बोल रहा हूँ। और जो बाल आश्रम में बच्चे रहते हैं उनका तो सारे व्यवस्था हम लोग करते हैं, वो आप लोग जैसे अमीर लोग से लेते हैं और गरीब को सेवा करते हैं। हमारा ये भी है कि अमीर लोग से देना और गरीब को सेवा करना। बहुत लोग हैं हमको समाज में, वो सपोर्ट करते हैं। हाँ, वोकेशनल ट्रेनिंग भी दिलाते हैं। वोकेशनल ट्रेनिंग में कंप्यूटर है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, इंग्लिश स्पीकिंग है, टाइलरिंग है, ब्यूटी कल्चर है, फैशन डिजाइनर है, जरी दर्जी है, इलेक्ट्रॉनिक है, मोबाइल रिपेयरिंग है। ये सारे कोर्स है जो कि 6 महीना का कोर्स कंप्लीट करने के बाद तुरंत कहीं पर जॉब मिल जाए। समाज में कुछ बच्चे ऐसे हैं जो एक बहुत लोग, इधर एक लड़का था अभी, वो भी पत्राचार है। बहुत लोग हमारा स्कूल से पढ़कर, अभी भी बहुत लोग, एक हमारा स्कूल से पढ़कर बच्चा एक जॉर्ज बना है। बहुत सारे MSW है, बहुत सारे नर्स है, बहुत सारे टीचर है, बहुत सारे सोशल वर्कर है। कई तरीके का काम हमारा स्कूल के बच्चा पास आउट होकर काम करते हैं। हमारे समाज में
गरीबी से लेकर अमीर तक कई जगह ऐसी प्रॉब्लम आती है, समस्याएं आती हैं कि जहाँ 10 से 12 साल के बच्चे की उम्र हो गई है और वो अभी तक स्कूल नहीं गए, उन बच्चों को शिक्षा कैसे दिलाई जाए? अभी राइट टू एजुकेशन एक्ट आप लोग को सभी पता है, 2009 में राइट टू एजुकेशन एक्ट आया। उसमें एक क्लॉज है कि बच्चों को स्टैंडर्ड नहीं देखा जाता, बच्चों को एज देखा जाता। अगर एज में बड़ा भी है तो बच्चों को अधिकार है बच्चा स्कूल जाकर पढ़े। कितना बड़ा बच्चा पहली क्लास में दाखिला पहली क्लास, उसके लिए अलग क्लास हमारा है। जो बड़े बच्चे हैं उसके लिए रिमेडियल क्लास बोलकर हम चला रहे हैं, वो अलग चलता है अलग। अगर उसको एक 7 स्टैंडर्ड तक स्टैंडर्ड कराने करके NIOS में ओपन स्कूल हम दिलाते हैं, 10 तक उसको कराते हैं। ये नहीं कि छोटे बच्चों का साथ उसको बैठाते हैं, उसको अलग बैठाते हैं, उसको बोलते हैं नॉन फॉर्मल एजुकेशन और रिमेडियल क्लास बोलकर। और इन्हीं बच्चों को भी हम अधिकार देते हैं जो बड़े बच्चे भी है, जिसका 12 साल 13 साल, आप सही बोल रहे थे, ऐसे बच्चे भी आते हैं, लेकिन उनको हम मना नहीं करते, उनको भी एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं। सर धन्यवाद, आपने हमसे सवाल पूछा। आशादीप फाउंडेशन पिछले 40 साल से समाज सेवा कर रही है। खासतौर से हम एजुकेशन, हेल्थ, लाइवलीहुड और रेजिडेंशियल प्रोग्राम चलाते हैं। उसमें केयर एंड प्रोटेक्शन फॉर द रैक पिकिंग चिल्ड्रन, ऑर्फन चिल्ड्रन, डेस्टिट्यूट चिल्ड्रन, और ख़ास तौर से हम ऐसे बच्चों को, वल्नरेबल कम्युनिटी को हम समाज सेवा कर रहे हैं। एजुकेशन में हमारा स्कूल चलता है। रैक पिकिंग कम्युनिटी के अंदर कम से कम 1000 बच्चे को हमने अभी तक फॉर्मल स्कूल में एडमिशन दिलाया है। हेल्थ रिलेटेड खास तौर से टीबी में हम लोग काम कर रहे हैं, और घर घर में जाकर भी हम कोशिश करते हैं कि ये लोग मेडिसिन लें और ठीक हो जाएं और दूसरों को वो फैले नहीं। और लाइवलीहुड में स्किल ट्रेनिंग का प्रोग्राम हमारा चलता है। खास तौर से अभी टाइम भी ये है, कोविड की वजह से काफ़ी युवा जॉबलेस हैं, तो घर घर में जाकर हम ऐसे मोटिवेट कर रहे हैं कि अगर निराश ना हो, हमारे यहाँ स्किल ट्रेनिंग चलता है। एक तो बेसिक कंप्यूटर, स्पोकन इंग्लिश, जरी जरदोजी, फैशन डिज़ाइनिंग, कटिंग एंड टेलरिंग, और अभी नया एक स्किल ट्रेनिंग है GDA, जनरल ड्यूटी असिस्टेंट। क्योंकि अभी हेल्थ में इतना सारा अपॉर्चुनिटी है, रिटेल बिजनेस में इतना नहीं है, तो युवाओं के लिए अभी हम GDA का ट्रेनिंग दे रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि सबको जॉब मिले और एक इकोनॉमिक एम्पावरमेंट मिले। इसके साथ साथ रेजिडेंशियल प्रोग्राम है हमारी, अभी तक शेल्टर होम्स चलता था। उसके साथ साथ हम उन बच्चों के बीच में भी काम किया है जो बच्चे माँ बाप प्रिजन में हैं। इनको 100 बच्चों को लेकर हमने यहाँ समाज सेवा किया है, और आगे भी हमारा यही है कि इस तरह का हम कार्य करते रहें। अभी तक 5 लाख लोगों के बीच में, सिर्फ दिल्ली नहीं, यूपी, चेन्नई, बॉम्बे, गुड़गांव में भी हमारा काम चल रहा है। तो मैं हमारे फाउंडर फादर AR राजामणि को इस बार याद करती हूँ कि उनकी वजह से ये आशा दीप जो है रोशनी दे पा रही है। धन्यवाद।